मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के नारा तकबीर के फलक शगाफ नारे। मुल्क भर में यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर की भी मज़ार कायद पर हाज़री। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे और पुरबकार तकरीब में शिरकत की। जहलू में मेजर मोहम्मद अकरम और सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। सीज़ फायर ना होता तो पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। हुकूमत और पाक फौज ने अमन और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। भारत ने सालसी के लिए दुनिया भर में फोन किए, साबित कर दिया दिफा महफूज हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया टॉक। 9 मई में मुलव्वस पीटीआई के बेगुनाह कारकुनान को आम माफी देने की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। सिंध असेंबली में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर करारदाद पेश की जाएगी। शानदार फतेह को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। वतन की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मार्का हक में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। उस्मान यूसुफ शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमत और दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अकीदत। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, नाजुक घड़ी में फतेह से हमकनार किया। ये सिर्फ पाकिस्तान के अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन की जारहियत के खिलाफ कौम बुनियानुम मरसूस की मानंद खड़ी रही। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी जरबे लगाए। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत की मसनूई अस्करी बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिले बर्दाश्त है। हम पुरअमन हैं मगर जो टकराएगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। जब भी वतन की बका पर हर फाया मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ताकत की घुमंड में मस्त दुश्मन चंद घंटे बाद ही मैदान छोड़कर भाग गया। शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारों को खाक की धूल चटाकर फजाई जंग में नई तारीख रकम की। भारत के 3 राफेल गिराना मोदी को कयामत तक याद रहेगा। शाहीनों ने 10 मई को नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। दुश्मन के घमंड को अपनी बहादुरी से खाक में मिलाया। महारत से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमें शानदार फतह दिलवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों से खिताब। कहा कि दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। आए बैठकर कश्मीर के मसले पर बात करें। किसी भी जारहत का बर वक्त मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरी कौम यक जुबान। यौम तशक्कुर पर मुल्क भर में तकरीबात, मुजाहरे और रैलियां। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। नीलम आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सोआबी, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, चकवाल, कर्क में तकरीबात। बहावलपुर, बहावलनगर, ओकाड़ा, ननकाना साहब, लाड़काना और नवाबशाह में रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद के नारे।
मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। सकरदू के तलबा का अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। तलबा ने नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से वतन से यकजहती का इजहार। दुश्मन हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे, मुजाहिरीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नैटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान का पहला ग्रीन सकूक बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया। हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी है। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज़ बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ग्रीन पाकिस्तान सकूक बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 63 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए लीटर कमी। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपए 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपए 65 पैसे का फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। 20 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। भारत की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का अज़्म। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मौसर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान की अमेरिका को जीरो टैरिफ पर दो तरफा मुआहिदे की तजवीज़। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तोसी देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाक भारत DGMOs में आइंदा राब्ता 18 मई को होगा। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। पेलोड कराने वाले भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी कंफर्म किया पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का निजी TV को इंटरव्यू। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों ममालिक की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पकेट की प्रेस ब्रीफिंग।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। सदर यूएई ने इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर का अमाराती सदर के हमरा शेख जैद मस्जिद का दौरा। ट्रंप की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। अमाराती सदर ने कहा अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद है। ट्रंप की सदारत में अमरीका अमारात ताल्लुकात में काबिल जिक्र वुसअत आई। ट्रंप ने यूएई के अमरीका में 1 खरब 400 अरब डॉलर सरमाकारी मंसूबे को सराहा। कहा अमरीका और यूएई के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद की अमरीका आमद के मुंतजिर रहेंगे। अमाराती सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एजाजी शील्ड पेश की। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। इंडिया ने 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त क़ब्रें सामने आईं। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को अगवा करके कत्ल करती है। तनाज़ुआत की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। सारे लाहौर को खोद कर छोड़ दिया। लोगों के बुरे हालात हैं, कारोबार तबाह हो गए। पता नहीं लोग सांस कैसे ले रहे हैं। जिन इलाकों को खोद कर छोड़ दिया वहां एयर क्वालिटी भी खराब है। वासा लाहौर क्या काम कर रहा है, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सीनियर सूबाई वजीर ने पानी के मीटर्स के लिए आइंदा बजट में रकम मुख्तस की है। जुडिशल वाटर कमीशन का अदालत में बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा यह बहुत जबरदस्त इक़दाम है। मुझे सुनकर खुशी हुई। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को पानी के बचाव के लिए मुरासला जारी करने का हुक्म। ईरान में अमरीकी सरमायाकारी की मुखालफत नहीं करते। पाबंदियां खत्म हों तो दरवाजे खुले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा कि अमरीकी कंपनीज ईरान में तेल और गैस जैसे अहम शोबों में काम करना चाहें तो भी राह हमवार की जा सकती है। अमरीकी कंपनीज की ईरान में इक़्तिसादी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पहले गजा पर सहूनियों की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 143 फ़लस्तीनी लुक़मा अजुल बन गए। शहदा की मजमूई तादाद 53,010 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाखों शहरी और मासूम बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। इसराइल ने गजा में महीनों से इमदादी सामान रोक रखा है। हुकाम का कहना है ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल खौफनाक इंसानी अलमी को जन्म देगी। शामी हुकूमत और इसराइल में खुफिया बातचीत। शाम को मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल करने का एजेंडा भी शामिल। बातचीत कतर के जरिए अज़रबैजान में हो रही है। इसराइली, शामी और तुर्क हुकाम बातचीत में शामिल। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में मुलाकात जरूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। कहा अमन मुज़ाकरात तुर्किया में होने की वजह से कामयाब होने का यकीन नहीं। अमन के क़याम के लिए अमरीका और रूस के सदर को बराह रास्त मुलाकात करना होगी। सऊदी अरब का नासा के साथ सऊदी सैटेलाइट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। सऊदी खलाई एजेंसी ने अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर पहले सऊदी सैटेलाइट को आर्टेम्स 2 मिशन के तहत लॉन्च करने पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी हुकाम ने कहा कि ये इक़दाम खलाई शोबों में साइंसी और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम संग मील साबित होगा। स्पेन में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 15 अफराद जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर खातून को गिरफ्तार कर लिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मैच शुरू होने से कबल स्टेडियम के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों को आपस में मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस मंसूबा तैयार। इत्तेहाद ट्रेन तेज, आरामदेह और सस्ते सफ़र की सहूलत फराहम करेगी। तमाम 7 रियासतों को मिलाने के लिए रेल के 226 तक फ़ाल होने का इम्कान।